अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन हूज़ वाचिंग मी। मेरा नाम हसन इमाम है एंड आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, तकरीबन साल 2 साल के वक्फे के बाद ये सेगमेंट हम दोबारा शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है आओ बात करें। आओ बात करें में बेसिकली मैं एक छोटा-सा तारुफ दे देता हूँ। जैसे हमारी दूसरी वीडियोज़ होती हैं बकवासियात की, उसमें एक स्क्रिप्ट होता है, हम स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं, एक टॉपिक पे बात करते हैं। उसके मुकाबले में ये बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। इसके अंदर कोई स्क्रिप्ट नहीं है। इसके अंदर हम हार्ट टू हार्ट बात करते हैं। जो लोग पहले से फॉलो कर रहे हैं मुझे उन्हें मालूम है कि ये और एक पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे यूट्यूब चैनल पे इसकी, और रिलेटेबल टॉपिक्स के ऊपर हम बात करते हैं, या ये कह लें कि जो मेरी थॉट्स होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बहरहाल, ये सिलसिला हम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इसको पहले से बेहतर करने की कोशिश करें। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो टाइटल आपने देख लिया होगा। लोगों के ज़हन में हमारा एक इमेज बना हुआ होता है। हम मुख्तलिफ फेजेस से गुजरते हैं ज़िंदगी में। हम स्कूल में होते हैं तो हमारे एक अलग ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होता है, फिर कॉलेज में आते हैं, फिर यूनिवर्सिटी में आते हैं, फिर प्रोफेशनल लाइफ में चले जाते हैं। हर फेज़ ऑफ लाइफ में कुछ लोग हमें नए मिलते हैं, कुछ दोस्त बनते हैं। उनके उनके ज़हन में हमारा एक इमेज होता है। हम इसको बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये मुझे अभी रिसेंटली रियलाइज़ हुई है, तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। वो इमेज जो लोगों के ज़हन में हमारा बना हुआ होता है, बाज़ औक़ात वो हमारे लिए लिमिटेशंस क्रिएट करता है। मैं अपनी मिसाल देता हूँ आपको, और ये भी रिसेंटली हुआ था मेरे साथ, तो मैं इसमें से बताता हूँ। बाय प्रोफेशन मैं ड्रामा राइटर हूँ, सब लोगों को पता होगा जो पहले से फॉलो कर रहे हैं। टेलीविज़न के लिए लिखता हूँ मैं ड्रामे, 70 से ज़्यादा प्रोजेक्ट लिख चुका हूँ, बल्कि शायद अब तो ज़्यादा ही हो चुके होंगे, शायद 80 हो चुके होंगे। लास्ट टाइम जब मैंने गिनती किए थे तो 70 थे। तो जब मैंने ड्रामा लिखना शुरू किया था, तो एक इमेज ऑफ राइटर जो हमारे यहाँ टिपिकल है वो ये है कि ज़रा शलवार कमीज़, कुर्ता शलवार में और वेस्ट कोट में, और वो तेल लगा के बाल, साइड की मांग, एक स्टीरियोटिपिकल इमेज जो हमारे यहाँ होता है, मैंने उसको कैरी करना शुरू कर दिया था। क्योंकि लोग मुझे कहते थे राइटर, राइटर। अच्छा लगता था उस वक़्त कि यार, मतलब जब नए-नए ड्रामे चलना शुरू हुए हैं, आपका नाम टीवी पे चल रहा है, तो लोग कहते थे राइटर, राइटर, तो अच्छा लगता था वो चीज़। तो मैंने उस इमेज को कैरी करना शुरू कर दिया था। बहुत बाद में जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा काम एक अलग एंटिटी है और मेरी शख्सियत एक अलग एंटिटी है। मैं राइटर होते हुए भी बहुत सारे ऐसे काम कर सकता हूँ जो कि एक स्टीरियोटिपिकल इमेज जो राइटर्स का है वो यूजुअली नहीं कर सकते। इसका नुकसान क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ कि लोगों के दिमाग में एक इमेज बन गया कि ये तो राइटर है, सही है। और लोगों के दिमाग में जो इमेज बनता है ना, वो मैं आपको बताता हूँ बड़ी मज़े की बात, कि लोग अपने हिसाब से सोच लेते हैं कि अच्छा ये इंसान ये है, इसके डूज़ एंड डोंट्स ये हैं, इसकी लिमिट्स ये है, ये ना तो इससे आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है, ये यही कर सकता है। फिर जब आप चेंज होते हैं ना, तो लोगों को एक्सेप्ट नहीं हो पाती वो चीज़। लोग कहते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है? ठीक है, या तो वो तंज़ करेंगे या फिर आपको ताने मारेंगे या आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे। मेरे साथ ये चीज़ हुई है और होती रहती है थ्रू आउट द टाइम। मेरे कुछ दोस्त जो पुराने दोस्त हैं, जिन्होंने मुझे एक सर्टेन फ़ेज़ में देखा था या एक सर्टेन फ़ेज़ ऑफ लाइफ़ में उनके साथ मेरा ज़्यादा टाइम गुज़रा था, तो उनके दिमाग में मेरा वही इमेज है आज तक। अब हमारी चूँकि मुलाकात नहीं होती सालों-साल, अब सोशल मीडिया पे एक-दूसरे को फ़ॉलो किया जाता है। तो आप सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ कर रहे हैं, अब आप वो वाली पर्सनैलिटी नहीं है जो उस फ़ेज़ में थे, बिकॉज़ वी ऑल आर इवॉल्विंग। हम मतलब इवॉल्व कर रहे हैं हम सब, और हम एक आगे से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो वो जब देखते हैं कि यार ये नहीं था, तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना तनकीद का भी सामना करना पड़ता है। और ये मैं किसी शख्स को, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वो लोग वीडियोज़ भी देखेंगे, वो समझेंगे शायद मैं उन पे टॉन्ट कर रहा हूँ। मैं उन पे टॉन्ट, किसी इंसान पे टॉन्ट नहीं कर रहा, मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये इंसानी नफ्सियात है, कि जब हम किसी का एक इमेज बना लेते हैं अपने दिमाग में, तो फिर वो जब उस इमेज से हटकर कुछ एक्ट करता है तो हमें बड़ा अजीब लगता है कि यार ये तो ऐसा नहीं था, इसको क्या हो गया? लेकिन ये तो हो गई उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात। आप करते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात, कि बाज़ औक़ात ये चीज़ जब हमें समझ में आ जाती है कि दूसरा हमारे बारे में ऐसा सोच रहा है और उसके दिमाग में मेरा ये इमेज है, ये हमारे लिए जेल बन जाता है। ये कैद खाना बन जाता है कि हम फिर उससे बाहर निकल के कुछ करने का सोच ही नहीं रहे होते, क्योंकि हमें वो इमेज अज़ीज़ होता है जो दूसरे के दिमाग में हमारा बन गया होता है। और अक्सर लोगों की ज़िंदगी में तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट जो है ना, वो ये चीज़ होती है कि यार अगर मैं ये करूँगा तो लोग क्या सोचेंगे? जैसे ये यूट्यूब चैनल जब मैंने शुरू किया था बकवासियात, 2018 में किया था, फिर बाद में मैंने 2 साल का गैप ले लिया था। तो उस मैं क्योंकि उस वक़्त एज़ अ ड्रामा राइटर एस्टेब्लिश हो चुका था इंडस्ट्री के अंदर भी और अपने हल्का अहबाब में भी, दोस्तों में, रिश्तेदारों में। तो मुझे जब मैंने शुरू की 1-2 वीडियोज़ की,
तो ज़ाहिर सी बात है उसके अंदर थोड़ी-सी गालम-गलोच भी थी और उस तरह के तो कॉलर के पॉइंट के पार्ट पे थी कि कॉलर जो होता है वो ज़रा एक बोल्ड चला जाता है, बिलो द बेल्ट बात भी कर लेता है। तो मुझे बड़ा बैकलैश आया और बैकलैश क्या है, इस पे नहीं कि वो क्या ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। बैकलैश इस चीज़ के ऊपर आया कि तुम एक राइटर हो भई, तुम्हारा एक राइटर का इमेज होता है, ये क्या कर रहे हो ऐसा? मतलब उस वक़्त मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि लोग जो है ना आपका एक इमेज अपने दिमाग में बना लेते हैं और फिर वो आपको उस इमेज से बाहर जाने नहीं देना चाहते। और मैंने एक चीज़ जो ज़िंदगी में सबसे बड़ी रियलाइज़ की है वो ये कि मैं एक राइटर होते हुए मैं बिल्कुल एक्टिंग भी कर सकता हूँ, जो कि मैं करता हूँ। हमारे शॉर्ट्स आपने देखे होंगे, मैं विग-शिग लगा के वो एक कैरेक्टर जो है वो प्ले करता हूँ। मैं राइटर हूँ, लेकिन मैं वो भी कर रहा हूँ और क्यों नहीं, मतलब ये क्या किसने स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं कि भाई अगर आप एक सर्टेन चीज़ कर रहे हो तो फिर आपको उसी ही लिहाज से एक्ट करना पड़ेगा। ये मेरे नज़दीक एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है जो हम अपने लिए क्रिएट कर लेते हैं। आपके साथ अगर ऐसा कभी कुछ हुआ है, ये जो यकीनन किसी न किसी के साथ लाज़मी हुआ हो कि या तो दूसरों ने हमारा एक इमेज बनाया हुआ है या हमने ये सोचा हुआ है कि हमारा इमेज उनकी नज़र में ऐसा है तो हमें ना कुछ ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, हम अपने आप को बहुत लिमिटेड कर लेते हैं। तो मैं आप सबसे सिर्फ़ एक बात कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी एक ही बार मिली है, ठीक है? और इसको इस हिसाब से ना गुज़ारें कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में आपका क्या इमेज है। आप वो करें जो आपको अच्छा लगता है। ये मैंने अपनी ज़िंदगी का एजेंडा बना लिया है कि मुझे वो करना है, जो मुझे करना है, जो मुझे अच्छा लगता है, जिससे मुझे मज़ा आता है। लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लोगों को चाहिए अपने बारे में सोचें। यार ज़िंदगी इतनी मुश्किल है, अपने बारे में सोचो, मेरे बारे में क्यों सोच रहे हो तुम, ठीक है? तो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता और फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए। एक ऑस्ट्रेलियन खातून थीं जो कि नर्स थीं, ब्राउनी वेयर नाम था उनका और नाम अगर मैं शायद गलत प्रोनाउंस ना कर रहा हूँ, वैसे ब्राउनी वेयर नाम था उनका। वो बेसिकली उन लोगों की तीमारदारी करती थीं जो अपनी ज़िंदगी के बिल्कुल आखिरी स्टेज पर होते थे। उन खातून ने एक किताब लिखी बाद में और उस किताब में उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार चीज़ लिखी। उन्होंने लिखा कि जो लोग अपनी डेथ के बिल्कुल करीब होते थे ना मरने से पहले, उनमें से 100% ऑफ द पीपल वो कहती हैं, जब मैं उनसे बातचीत करती थी, ज़ाहिर-सी बात है उनकी नर्स होती थी, कि भाई आपको रिग्रेट किस चीज़ का है ज़िंदगी में, पछतावा किस चीज़ का है ज़िंदगी में? तो एक आदमी जो बिस्तर मर्ग पे मरने वाला है और वो उसका जवाब ये होता था कि मुझे सबसे बड़ा पछतावा ये है कि मैंने ज़िंदगी अपने हिसाब से नहीं गुज़ारी, बस ये सोचते हुए गुज़ारी कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये मुझे पछतावा है। तो भाई ज़िंदगी एक ही है, अगेन मैं वही बात करूँगा और बहुत छोटी है। बजाए इसके कि आप जिस वक़्त बिस्तर मर्ग पे हो उस वक़्त बैठ के ये सोच रहे हो कि मुझे ज़िंदगी अपने हिसाब से गुज़ारनी चाहिए थी, दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए था। आज से ये चेंज अपने अंदर लेकर आएँ कि जो दिल को अच्छा लगता है वो करें। दूसरे क्या सोच रहे हैं वो एडजस्ट कर लेंगे दूसरे। दूसरों की फ़िक्र ना करें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें, बिल्कुल मुफ़्त है। एंड आई विल सी यू गाइज़ इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल वी मीट अगेन, खुश रहो।